हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह और चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ओके, 50 हम कर चुके हैं, 1 से लेकर के 50 हो चुके हैं। अब आपका मैं 51 से लेकर के 100 कवर कराने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग द लीन क्लेमेबल अंडर सेक्शन 221 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कन्फाइंड टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमीशन, डिस्पर्समेंट, सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। और जो हमारा 221 सीसी के बारे में बात करता है क्या कि एजेंट्स लीन, एजेंट्स का लाइन का अधिकार है। ओके, किस चीज़ के लिए? किस पर? ऑन दी प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी पर? प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा सकती हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बेल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू री डिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 52 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 166। 166 किस बारे में बात करता है? ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का? 166। 166 हमारा बात करता है कि बेली नॉट रेस्पॉन्सिबल। 166 में स्पेसिफाई बोला है कि वैली जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा ऑन री डिलीवरी ऑफ बेलर विदाउट, एक तरीके विदाउट टाइटल, बिना टाइटल के। तो 166 इसके बारे में बात करता है। 159 की अगर मैं बात करूं तो 159 क्या बात करेगा? इसका नेक्स्ट आपका सेक्शन है 159। बात करता है रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स जो लेंट किया जाता है ग्रेट्युitously। ओके, रेस्टोरेशन होता है 159 में। 163 की अगर बात करते हैं, 163 किस बारे में बात करता है कि बेली एंटाइटल होगा किस चीज़ के लिए? ये हमने भी बात भी कर चुकी थी कि बेली जो होगा वो एंटाइटल होगा किस चीज़ के लिए? जो भी इंक्रीजमेंट या कोई प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम गुड्स बिल्ड, जो भी बिल्ड की गई थी गुड उनसे। तो ओके, तो यहाँ पर 163 हो जाएगा। एंड 160 की बात करते हैं तो 160 में स्पेसिफाई करके बताया गया है आपका, देखिएगा 160 बात करता है कि रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स किस चीज़ का? रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्पस। जब उसका टाइम पूरा हो जाए, एक्सपायर हो जाए, या फिर वो जिस पर्पस के लिए दी गई थी वो आपका अकम्पलिश हो गया है। ओके, 160 भी हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे 53। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाउन इज नॉट रिटेन फॉर डेप्ट और प्रोमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लीड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 53 का राइट आंसर हमारा होने वाला है 174। ओके, 174 स्पेसिफाई बात करता है कि जो पावनी है ना वो एक तरीके से रिटेन नहीं कर सकता डेप्ट ऑफ प्रोमिस अदर देन दो विच गुड्स प्लेस इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 174 इसी के बारे में बात करता है। 171 के बारे में बात करें तो 171 में जनरल लीन बता रखा है आपका बैंकर्स वगैरह का। और 173 बात करता है हमारा पावनीज राइट टू रिटेन। पावनी के पास राइट होगा किस चीज़ के? पावनी राइट्स टू रिटेन, क्या करने का? रिटेन करने का। पावनी राइट टू रिटेन। ओके, ये हो गया। 178 किस बारे में बात करता है? तो 178 बताता है मर्केंटाइल एजेंट के बारे में। 178 में कि प्लेस बाय मर्केंटाइल एजेंट। ओके, मर्केंटाइल एजेंट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि अनलेस द टर्म्स एंड terms of the guarantee provided other, the surety is entitled to claim relief from the principal debtor immediately। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर इज सी, बोथ। ओके, A often as he pays anything under his guarantee as he falls due, yeah, and is not required to pay the whole debt due from the principal debtor before compelling reimbursement। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी का। अगर हम बात करते हैं कौन सा सेक्शन रिलेट करेगा इससे, तो 54 की सी का साथ हम बात करने वाले हैं सेक्शन 141 की, जहाँ पर किस बारे में बात की गई है? श्योरिटीज राइट ऑफ बेनिफिट क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। इसके बारे में, क्रेडिटर की सिक्योरिटीज के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, 141 के साथ में इसको हम पढ़ते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 235। कौन सी कंडीशंस होती है जो एप्लीकेशन के लिए? तो देखेंगे यहाँ पर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द एजेंट हैज मेड एन एंट्री रिप्रेजेंटेशन दैट इज अथोराइज। तो देखेंगे यहाँ पर आपका 55 है, तो यहाँ पर ये वाली बात आपकी सही है कि द एजेंट हैज मेड द एंट्री रिप्रेजेंटेशन दैट इज अथोराइज
agent of another, which may also be representation as to the extent of authority of the agent। तो ये भी आपका ठीक है, रिप्रेजेंट, ये दूसरा भी ठीक है आपका, एंड तीसरा भी ठीक है, जिसमें थर्ड पार्टी हैज़ मिसलीड या इंड्यूस की जाती है डील करने के लिए एजेंट से ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। या द प्रिंसिपल हैज़ रेप्यूडिएट और रिफ्यूज टू रेटिफाई द ट्रांजेक्शंस, जब प्रिंसिपल ने रेप्यूडिएट किया या रिफ्यूज किया है। द थर्ड पार्टी हैज़ सफर लॉस इन कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 235। ओके, 235 किस बारे में बात करता है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते ही हैं। 235 आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। 235 में स्पेसिफाई किया गया है कि लाइबिलिटी, 235 में बोला गया लाइबिलिटी ऑफ पेटेंटेड एजेंट, जो आपका पेटेंटेड एजेंट होता है उसके लिए यहाँ पर उसकी लाइबिलिटी बताई गई है 235 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल द अबाउ, ऑल ऑफ देम। When the guarantee is expressed to be continue guarantee and to apply to balance for time to time owing to principal debtor, the creditor times run। 56 का आंसर क्या होगा, 56 का आंसर होगा only from the date when each of the such balance is constituted by the excess of the total debits over total credits। तो इसका 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा A is right। ओके, A is right। Where a contract is one of guarantee, बात करेंगे यहाँ पर वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ गारंटी। ओके, 57 में देखेंगे तो इसका राइट हम आंसर पढ़ने वाले हैं। किस चीज़ की बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द गारंटी। द श्योरिटी नीड नॉट टू बी कॉल्ड अपॉन द पे अनलेस द प्रिंसिपल डेटर हैज कमिटेड डिफॉल्ट। बिल्कुल श्योरिटी थोड़ी ना लायबल होगा अगर प्रिंसिपल डेटर उसका जब तक उसका डिफॉल्ट नहीं हो रहा है प्रिंसिपल डेटर का, तो यस लायबल नहीं होगा। द श्योरिटी इज एंटाइटल टू ऑल राइट्स। अब यहाँ पर जो है श्योरिटी एंटाइटल होगा सभी राइट्स के लिए ऑफ डिस्चार्ज, सब्रोगेशन और सिक्योरिटीज इमीडिएट इंडेमनिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 1332145 through an indemnifier। Indemnifier is entitled to right given by section 140 and 141। तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है, बोथ ए एंड बी आर राइट। वेयर द बेलमेंट इज फॉर हायर इट मे बी, बेलमेंट किस चीज़ के लिए हो रहा है, हायर के लिए हो रहा है, इट मे बी। तो 58 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा वो क्या कर सकता है, हायरिंग द यूज ऑफ गुड्स कर सकता है, हायरिंग द यूज ऑफ अ लेबर ऑफ वर्क ऑन विद रिगार्ड टू गुड्स, बिल्कुल ठीक है, हायरिंग ऑफ कस्टडी या हायरिंग ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स। तो इसके ऑल ऑफ देम सही हैं सारे के सारे, राइट आंसर इज डी। ओके, राइट आंसर इज डी। वेयर द सेलर wrongfully neglects or refuse to deliver the goods to buyer, द बायर मे sue द सेलर फॉर। 59 की बात करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा 59 में, तो देखिएगा डैमेज कर सकता है फॉर नॉन डिलीवरी, बिल्कुल ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू प्रोविजन टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये भी ठीक है, या ब्रीच ऑफ वारंटी इन विच इवेंट बायर मे सेट अप अगेंस्ट द सेलर सच ब्रीच इन डायमेंटेनियस और एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइस द शू दिस सेलर फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ये सारे के सारा सही है, ऑल ऑफ दैम इज राइट। ओके, सारे के सारे सही है यहाँ पर, सारे सही हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स द प्रिंसिपल अंडर सेक्शन 229। जो सेक्शन 229 हम पढ़ते हैं, ओके 229 पढ़ते हैं, उसमें क्या बात की गई है देखिएगा किस चीज़ के बारे में। 229 में कॉन्सिक्वेंसेज बता रखे हैं आपके किसके बारे में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। तो 60 का आंसर देखेंगे यहाँ पर हम। पहली बात तो नोटिस और इंटीमेशन गिवन टू एन एजेंट या नॉलेज ऑफ एनी फैक्ट मटेरियल सच ट्रांजेक्शन एक्वायर्ड बाय द एजेंट, दोनों के दोनों ही सही है। 229 बात भी किसकी करता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू द एजेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 235 ऑफ इंडियन डज नॉट अप्लाई, ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, इसमें देखेंगे हम तो देखिएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए भी होगा और बी भी होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, कि जो 235 है आपका सेक्शन 235 जो बात करता है लायबिलिटी ऑफ पेटेंट एजेंट्स की, तो ये दोनों के दोनों पर होगा। वे कहाँ पर, द केस ऑफ मैन हु रिप्रेजेंट दैट ही हैज़ अथॉरिटी फ्रॉम अनदर बट व्हेन ही हैज़ नो अथॉरिटी वट एवर, या फिर द केस ऑफ अ मैन हु रिप्रेजेंट दैट ही हैज़ अ सर्टेन अथॉरिटी फ्रॉम अनदर व्हेन ही हैज़ अथॉरिटी ऑफ अनदर डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर जो है 61 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ओ बोथ ए एंड बी।
व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, ये कौन सा सेक्शन बात करता है? तो ये है हमारा 190। ओके, व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, तो ये क्यों कौन सा सेक्शन डील करता है? तो हमारा 190 डील करता है इस बारे में। ओके, अगर बात करते हैं हम यहाँ पर 191 क्या बात करता है? ये तो हो गया 190 तो स्पेसिफाई कह ही रहा है आपका किस बारे में कि व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, जब वो डेलीगेट नहीं कर सकता है। 191 में सब एजेंट के बारे में बता रखा है। किसके बारे में बच्चे? सब एजेंट के बारे में बता रखा है। 185 किसके बारे में बात करता है? ओके, 191 हो गया। 185 में अगर हम बात करते हैं, 185 मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें बताया गया है कि कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, ये एक्सेप्शन हो जाता है हमारा कंसिडरेशन का कि कंसिडरेशन जो है नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है। ओके, ये वाली बात हो गई। एंड 181 हमारा बात करता है अपोर्शनमेंट ऑफ रिलीफ की, अपोर्शनमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन जो ऑब्टेन किए जाते हैं बाय सच सूट, उन सूट्स के द्वारा। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका 63 क्या बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स, कौन सा सेक्शन डील करता है किस चीज़ से? वैन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट अथॉरिटी, प्रिंसिपल जो है वो एजेंट क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है। तो ये हमारा 203 बात करता है। ओके, 203 में स्पेसिफाई करके किस बारे में बताया गया है कि व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी। ओके 203 में हो गया। 205 की बात करते हैं हम यहाँ पर। 205 किस बारे में बात करता है? कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट। ओके, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? 205 में कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट्स। 192 के बारे में बात करें अगर हम यहाँ पर, 192 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 192 में भी क्या बात किया गया है आपका कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है किसका? प्रिंसिपल का। ओके, रिप्रेजेंटेशन और प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, जिसको प्रॉपरली अपॉइंटेड किया गया है, यहाँ पर बात हो गई। ओके, उसके बाद देखेंगे 204 भी आपको ध्यान रखना है। 204 बात करता है आपका रिवोकेशन, कहाँ पर? रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज़ बीन पार्शियली एक्सरसाइज, क्या की गई हो? पार्शियली एक्सरसाइज की गई हो। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 204 हमारा। आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसेनिटी इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रिंसिपल डेथ या इंसेनिटी के बारे में बात कौन सा सेक्शन करता है हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा 209 स्पेसिफाई करके बात करता है किसके बारे में? 209 कहता है कि एजेंट्स ड्यूटी, एजेंट्स की ड्यूटी कब? एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल डेथ, प्रिंसिपल की डेथ और ये इंसेनिटी की, तो ये हमारा बात करता है 209। ओके, 200 में अगर मैं बात करूँ तो 200 क्या बात करता है? 200 बात करता है आपका रैटिफिकेशन ऑफ एज अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन, रैटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन। ओके, वो थर्ड पर्सन को क्या नहीं कर सकता? एक तरीके से रेटिफिकेशन मना किया गया है कि एक तरीके रैटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन, इंजर नहीं कर सकता थर्ड पर्सन। ओके, यहाँ पे बात हो गई आपका 203 किस बारे में बात करता है? 203 अभी हमने बात की थी ना, वेयर प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, जो प्रिंसिपल है ना वो रिवोक कर सकता है एजेंट्स की अथॉरिटी। 203 इस बारे में बात करता है। 204 आपको पता ही है, रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्शियली एक्सरसाइज, अभी पढ़ाया था ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड, ये कौन सा सेक्शन बात करता है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 218 स्पेसिफाई करके बताता है कि एजेंट्स की ड्यूटी है क्या करने की? एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, तो ये एजेंट्स की ड्यूटी है यहाँ पर। ओके, टू पे सम रिसीव फॉर प्रिंसिपल्स के लिए, तो राइट आंसर आपका 65 का सी 218। और 211 किस बारे में बात करता है? तो 211 स्पेसिफाई बात करता है एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस, जो वो प्रिंसिपल बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है। 219 की अगर बात करते हैं, 219 कहता है आपका कि वेयर एजेंट्स रिम्यूनरेशंस बिकम्स ड्यू, जब एजेंट्स के रिम्यूनरेशंस ड्यू हो जाते हैं उसके बारे में बात करता है। और 210 बात करता है आपका टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, 210 में टर्मिनेशन किया जाता है सब एजेंट्स की अथॉरिटी को। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की बात करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ कोश्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स? 66 का राइट आंसर हो जाएगा 147। 147 ओके, 147 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कौन सा? अगर हम बात करते हैं 67 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट, तो ये कौन सा सेक्शन है हमारा? 67 का 212। कौन सा? 212 इसी के बारे में बात करता है। ओके, किस चीज़ के लिए? स्किल एंड डिलीजेंस जो रिक्वायर्ड की जाती है उसके लिए बात करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट्स, ये 212 हो गया। और 211 आपको पता ही है क्या बात करता है? 211 बात करता है एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस के बारे में। 215 के बारे में अगर मैं बता देती हूँ तो वो है आपका कि राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट्स डील ऑन हिज ओन अकाउंट्स इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल कंसेंट, बिना प्रिंसिपल की कंसेंट के। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर 210 किसके बारे में बात करता है? टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, टर्मिनेशन पर। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी, तो 68 का राइट आंसर क्या हो गया? डी, 194। ओके, 194। आगे देखेंगे यहाँ पर राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल इज डिस्कस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 69 के बारे में बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 233। ओके, 233 इस बारे में बात करता है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर 238 किस बारे में बात कर रहा है? तो 238 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 238 जो है हमारा बात करता है इफेक्ट ऑफ गारंटी और इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट जो मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड बाय एजेंट के द्वारा किया गया हो, बाय एजेंट किया गया हो। ओके, ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड बाय एजेंट 238 कहता है यहाँ पर। ओके, 222 क्या बात करता है? तो 222 कहता है हमारा यहाँ पर कि एजेंट टू इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट, लॉफुल एक्ट के बारे में बात करता है। ओके, 236 किस बारे में बात करता है? कि पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू परफॉर्म, ये बात करता है। 233 होगा यहाँ पर। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 215 अभी बताया ना मैंने यहाँ पर, 215 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट्स डील ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल कंसेंट इज डील्ड, कौन सा डेल्ट करता है? कौन सेक्शन में? 215 में करता है। सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन द गारंटी ऑफ श्योरिटीज ऑब्लिगेशन। 71 के बारे में बात करें तो क्या है यहाँ पर? एक्सप्लेन द क्वांटम ऑफ श्योरिटीज ऑब्लिगेशन व्हेन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू डू नॉट लिमिट इट। ओके, 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट। द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी ऑफ नेसेसिटी इज एप्लीकेबल इन, ये कहाँ पर है? नेसेसिटी की जो बात अप्लाई होती है एजेंसी में, अर्जेंट सिचुएशन वेयर कम्युनिकेशन विद प्रिंसिपल इज नॉट पॉसिबल, कहाँ पर होती है आपका बच्चा? वो होती है हमेशा जब वो ऐसी परिस्थितियों में है जब कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। ओके, तब वहाँ पर नेसेसिटी का रूल अप्लाई होता है, अर्जेंट सिचुएशंस। ओके, 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए। सेक्शन 134 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वुड नॉट अप्लाई वेयर द रिलीज और डिस्चार्ज। 73 के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा 134 में बात की जाएगी वुड नॉट अप्लाई वेयर द रिलीज और डिस्चार्ज इज नॉट कॉज एट द इंस्टांस या इज नॉट कॉज बाय एनी एक्ट ऑफ द क्रेडिटर, तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, इधर ए और बी। सेक्शन 201 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, एन एजेंसी मे बी टर्मिनेट बाय अदर मोड सच एज, यहाँ पर टर्मिनेशन बता ही रखा है 201 में, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें देखिएगा कोई सा भी हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, एजेंसी का टाइम एक्सपायर होने पर भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर के डिस्ट्रिक्शन पे भी हो सकता है, या फिर आपका एजेंसी सब्सिक्वेंटली अनलॉफुल हो गई है, या फिर आपकी प्रिंसिपल फर्म का डिजोल्यूशन हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। सेक्शन 227 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है कि वेयर द एजेंट एक्सीड द अथॉरिटी, जब वो एक्सीड कर रहा है अथॉरिटी का, एंड डज सर्टेन एक्ट्स द प्रिंसिपल वुड बी बाउंड ओनली बाय दोज एक्ट विच आर अथोराइज प्रोवाइडेड, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा कि दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम अनअथोराइज एक्ट्स, जब वो क्या किए जा सकते हो? सेपरेट किए जा सकते हो अथोराइज और अनअथोराइज एक्ट्स के बीच में। ठीक है, अनऑथराइज एक्ट से उसको सेपरेट किया जा सकता हो, तो इसका राइट आंसर हमारा 75 का क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर इज ए।
According to UN Draft Convention of Independent Guarantee and Standby Letters of Credit, the guarantor may refuse payment under the guarantee if the demand is improper. A demand may be improper if 76 के बारे में क्या बात कर दी गई है, यहाँ सारी के सारे पॉइंट्स जो हैं, एनी डॉक्यूमेंट इज फोर्स, बिल्कुल ठीक है, नो पेमेंट इज ड्यू ऑन द बेसिस असर्टेड इन द डिमांड एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, या फिर जजिंग बाय द टाइप एंड पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग द डिमांड हैज़ नो कन्वीएबल बेसिस। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दैम। 76 का राइट आंसर इज डी। According to UN Draft Convention on Independent Guarantee and Standby Letters of Credit, judging by the type and purpose of undertaking, the demand has no conveyable basis if। कब 77 के बारे में बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है इसका, 77 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक एक करके बता देती हूँ यहाँ पर। The contingency or risk against which the undertaking was designed to secure the beneficiary has undoubtedly not materialized। ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर इसका। The underlying obligation of the principal application has been declared invalid by a court arbitrary tribunals unless the undertaking indicate that such contingency falls within risk of be covered by undertaking। ये भी ठीक है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं द सिक्योर ऑब्लिगेशन हैज़ अनडाउटली बीन फुलफिल टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरी, ये भी ठीक है। या फुलफिलमेंट ऑफ अंडरलाइंग्स ऑब्लिगेशन हैज़ क्लियरली बीन प्रिवेंटेड बाय विलफुल मिसकंडक्ट ऑफ बेनिफिशियरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का डी आपका ठीक है, ऑल ऑफ दैम आर राइट। ओके, सभी ठीक है यहाँ पर। Agents to indemnified against consequences of acts done in good faith discuss under which of the following। ये कौन सा सेक्शन में कहा गया है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा 223 में बात की गई है। ओके 223। आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका, ये हमने 223 में पढ़ लिया कि एजेंट्स टू बी इंडैमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ, जो गुड फेथ में किए जाते हैं। एजेंट्स लाइन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा सेक्शन में आएगा, तो 79 का आंसर हो जाएगा 221, यानी कि बी इज राइट। 221 में बताया गया है एजेंट्स लाइन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, अभी मैंने ये बताया भी था आपको। ओके, बात करेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, बिना अथॉरिटी के जो अपॉइंट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 193। ओके 193 में स्पेसिफाई करके इसके बारे में बताया गया है कि एक तरीके से क्या बताया जाता है वहाँ पर कि एजेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड बिना एक तरीके विदाउट अथॉरिटी। ओके, बात करेंगे यहाँ पर एक 81 के बारे में बात करेंगे। 81 के बारे में देखेंगे कि एन एजेंट फॉर अ फॉरेन कंपनी फॉर सेल ऑफ इट्स मशीन एग्रीड विद परचेसर that the purchaser will deduct his commission and pay the balance of price to the company. The purchaser was liable to agent for commission in which of the following case। ये बात किस में हेल्ड हुई थी कि परचेसर लाइबल होगा एजेंट फॉर द कमीशन, उसके कमीशन के लिए। तो कौन से केस में कहा गया था, ये आपका कॉन्टिनेंटल एंड ईस्टर्न एजेंसी वर्सेस कोल इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, ए इज राइट। An agent sustaining loss in his agency has a right to recoup by principal for such loss and to suit to enforce it's governed by। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 कौन सा सेक्शन है, कौन सा है आपका लिमिटेशन का, आर्टिकल 83 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 का सी। Any condition to be performed by the creditor to render the principal debtor liable। 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि must be performed before the surety can be liable। ओके 83 का ए, must be performed before the surety can be liable। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर 83 हो गया। 83 के बाद 84 में देखेंगे apportionment of relief or compensation obtained by such suit is dealt under which of the following Indian Contract Act। 84 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 181। ओके 181 इसी के बारे में बात करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन बाय सच सूट डील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 181 बात करता है। अगर हम बात करते हैं आपका
176 अभी हम बात भी कर चुके हैं। 176 के बारे में बात करता है तो देखिएगा 176 में बोला गया कि पाउनिस राइट्स व्हेन पाउनर मेक्स डिफॉल्ट, जब पाउनर डिफॉल्ट करता है। ओके, और 171 में आपका पर्टिकुलर बता ही रखा किसके बारे में, जनरल लीन के बारे में बता रखा है आपका। और 178 किस बारे में बात करता है, 178 में बता रखा है मर्केंटाइल एजेंट वाला। अभी ये मैंने बताया ना आपको सारा। 178 बात करता है प्लेस बाय मर्केंटाइल एजेंट। A without authority buys goods for B. Afterward B sells them to C on his own account. 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C. B's conduct implies ratification for the purpose for purchase made for him by A. ओके, अगर हम बात करते हैं इसमें सेक्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सेक्शन हमारा हो जाएगा इसमें रैटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 197। ओके, 197 का ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही हो जाता है, बीच कंडक्ट या बीच कंडक्ट इम्प्लाइज रैटिफिकेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर सी, सेक्शन 197 से रिलेट करेंगे इसको। आगे देखेंगे नेक्स्ट, एसेसरी कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर एश्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रायर कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेम पार्टीज और बाय। 86 का राइट आंसर, इसमें श्योरिटीशिप भी आ जाएगा, मॉर्गेज भी आ जाएगा, प्लेज भी आ जाएगा, ऑल ऑफ दैम आ जाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल कंडीशन ऑफ प्लेज, कौन सी कंडीशन इसेंशियल है, तो देखिएगा बेलमेंट भी होता है, बाय वे ऑफ सिक्योरिटी भी होता है, और सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट भी होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑल। ओके, ऑल ऑफ दैम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन ऑफ सब एजेंट, सब एजेंट्स के बारे में बात करते हैं 88 में, तो देखिएगा ही इज एम्प्लॉयड बाय द ओरिजिनल एजेंट बाय बिजनेस ऑफ एजेंसी। ओके, ही इज एम्प्लॉयड बाय द ओरिजिनल एजेंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। 88 का राइट आंसर बी। लिमिटेशन पीरियड फॉर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 89 में देखिए तो हम यहाँ पर 3 साल, 3 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड्स राइट ऑफ सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 140 इसके बारे में बात करता है सब्रोगेशन के बारे में। अंडर सेक्शन 182 182 द नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो है आपका एजेंट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग एजेंसी, तो 92 के बारे में बात करेंगे, तो अथॉरिटी ऑफ एजेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एजेंसी में हम ये बात पढ़ते ही हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर एडमंसन वर्सेस जार्विस इज अ लीडिंग केस। एडमंसन वर्सेस जार्विस जो केस किसका रिलेटेड है, ये हमारा इंडेमनिटी से रिलेटेड है। 93 का राइट आंसर बी। कंटिन्यू गारंटी हमने कई बार पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पर डिफाइन है, 94 का बी हो जाएगा राइट आंसर 129 में। ओके, गारंटी विच इज ऑब्टेन बाय क्रेडिटर बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस, गारंटी ऑब्टेन की गई है कैसे, क्रेडिटर के द्वारा साइलेंस होकर के। मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज वॉइड, वो कैसी परिस्थितियां हो जाएंगी वहां पर, मटेरियल सर्कमस्टांसेस कैसी होंगी, वॉइड। 95 का बी। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पार्टी टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जब एक डिलीवरी की जाती है किसी गुड्स की पर्पस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, हम उसको बेलमेंट बोलते हैं। कहाँ पे क्या बोलते हैं, बेलमेंट बोलते हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स विच आर कॉमनली अ सब्जेक्ट ऑफ सेल मे सेल इट व्हेन लॉफुल चार्ज ऑफ फाइंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स फाउंड अमाउंट ऑफ कितना, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 बी। ओके, बी इज राइट 97 का। ग्रेट्यूटस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड ऑन द, यहाँ पे कब हो जाता है, जब आपका डेथ हो जाती है, तो बेलर या बेली किसी की भी हो जाती है, तो राइट आंसर 98 का सी हो जाएगा। इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेलर इन प्लेस इज कॉल्ड, कॉन्ट्रैक्ट बेलर को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर प्लेस में, तो जैसे कि आपको पता है बेलर है तो बेलर का क्या बन जाएगा, पाउनर बन जाएगा। पाउनर और पावनी दो पार्टी होते हैं ना, पाउनर देने वाला और पावनी उसको लेने वाला। ओके, यानी कि बेलर और बेली। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच, तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिएगा 71 में आपने पढ़ा है फाइंडर ऑफ गुड्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी 128 में पढ़ते ही हैं, सब एजेंट 191 में पढ़ते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको कितनी बार बता दिया पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन किस में आता है, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं
इसका राइट आंसर 100 का डी हो जाएगा, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पर 171 किसके बारे में बात करता है, 171 जर्नल इन के बारे में बात करता है, जो भी मैंने आपको बहुत बार बताया है, किसका, बैंकर्स का, फैक्टर्स का, इन सब का होता है। और 170 हमारा पर्टिकुलर लेन के बारे में बात करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। देखिएगा ये मैंने क्वेश्चन आपको टॉप 50 क्वेश्चन जो भी हमारे बचे हुए थे वो करा दिए हैं, जल्दी से इसलिए कराना था कि कम टाइम में आपके बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। जब आगे कभी हम करेंगे तो एक सेक्शन, एक क्वेश्चन के साथ साथ में जितने भी उसके ऑप्शन है, जैसे आज मैंने हल्का हल्का बता के आपको आई हूँ, और लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पास टाइम होगा तो विद एक्सप्लेनेशन उसके ऑप्शंस को समझाया जाएगा, जिससे कि आपके सभी कंसेप्ट को समझाया जाए। ओके, आपको चीज़ें क्लियर हो एक एक करके, तो आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। ओके, ध्यान से जो भी चीज़ आपको लगी है कि अभी मेरी कुछ चीज़ कमज़ोर है, पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।